गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, हमारी शाला में हर माह छात्राओं द्वारा हस्तलिखित मासिक पत्रिकाएं निकाली जाती हैं, जिसके लिए हम जिले के जानी मानी हस्ती का साक्षात्कार लेते हैं, जिससे कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है व हमें प्रेरणा मिलती है। सर, इस माह हम हमारे शहर में रहने वाले राष्ट्रीय स्तर के कलाकार का साक्षात्कार लेने वाले हैं। सर, मैं साक्षात्कार प्रारंभ करने से पहले आपको हमारे विद्यालय की जानकारी देना चाहूंगी। सर, हमारा विद्यालय जिले का सबसे बड़ा व पुराना गर्ल्स स्कूल है। सर, इसे राज्य ओपन बोर्ड द्वारा EFA घोषित कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ 3 मंजिला भवन तैयार हो रहा है। हमारे विद्यालय में 40 कंप्यूटर की सर्व सुविधा युक्त लैब उपलब्ध है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा विशेष विषय हमें पढ़ाया जाता है। हमारे विद्यालय में बहुत ही समर्पित व शैक्षिक स्टाफ और हमारी प्राचार्य मैम हैं, जो लगातार हम बच्चों की शैक्षिक उन्नति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, हमारे विद्यालय में 1400 छात्राओं से भी ज्यादा छात्राएं अध्ययन करती है व हमारा विद्यालय सर्व सुविधा युक्त विद्यालय है। सर, अब मैं आपसे साक्षात्कार प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगी। बिल्कुल, पूछिएगा। सर, सर्वप्रथम मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम राजकुमार चंदन है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपरली देवास का रहने वाला हूँ। सर, आपने आपकी प्रारंभिक व उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? मैंने सभी किस्म की शिक्षाएं देवास से ही प्राप्त की हैं। सर, मैंने सुना है कि आप चित्रकार हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, मूर्तिकार हैं। तो सर, मैं आपसे आपकी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानना चाहूंगी। मेरी उपलब्धियों के बारे में विस्तार से मैं जो भी हो सकता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो विद्यालयों में मैंने क्रिएशन शुरू किया। पॉजिटिव क्रिएटिविटी में मैं शुरू से रहा। प्रारंभिक मतलब मैं जब छोटा था तब भी विद्यालयों में कुछ न कुछ पॉजिटिव क्रिएटिविटी करता रहता था। धीरे धीरे वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। मैं चित्र भी बनाता था, विद्यालय स्तर पर भी चित्र बनाता था। वहीं से मेरी ग्रोथ हुई और फिर मूर्तियां बनाने लगा और वुड स्कल्पचर भी, काष्ठ शिल्प भी मैंने काफी किए। और इसके साथ ही साथ मैं वाटर रंगोली वो भी विद्यालय में हमने विकसित की कुछ बच्चे छात्रों के साथ, और उसे राष्ट्रीय स्तर तक वाटर रंगोली को पहुंचाया। मैंने शिक्षा विभाग की गतिविधियों में रहते हुए ही 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए, और इसके पहले मैं एक विश्व रिकॉर्ड बना चुका था, लेकिन वो भी शिक्षा जगत की गतिविधियों से जुड़ा हुआ ही था। मैं साहित्यकार हूँ और कलाकार हूँ। इन दोनों की ही मेरे पास उपलब्धियां हैं, इसके अतिरिक्त दूसरी उपलब्धि नहीं है। साहित्य में मेरे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। मैंने 2 पुस्तकें साहित्य में वर्ल्ड रिकॉर्ड की लिखी हैं। एक पुस्तक 1994 में प्रकाशित हुई थी, विश्व की सबसे लंबी गजल। एक ही शेर के 10,000 शेरों की एक ही गजल मैंने लिखी है, और वो उसके 3 एडिशन प्रकाशित हुए थे उस समय में। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड साहित्य में मेरा 1916 का है। इंदौर में तत्काल विषय पर एक पुस्तक प्रकाशित की थी। तत्काल विषय पर उसे लिखना था भीड़ के सामने हॉट सीट पर बैठकर। उसी समय कंपोजिंग, बाइंडिंग, प्रूफ रीडिंग और कंप्लीट विमोचन सहित वितरित करने सहित 22 घंटे 44 मिनट में वह पुस्तक प्रकाशित हो गई थी। उसका नाम था मनुष्य जीवन और कुंभ। ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड साहित्य में हैं। कला के क्षेत्र में मेरे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड वाटर रंगोली के हैं। एक वाटर रंगोली
देवास में स्थित एक मीठा तालाब है, 17 एकड़ का, लगभग 8 लाख स्क्वायर फीट का। उस पूरे तालाब में वाटर रंगोली बनाई थी, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये 2007 का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद एक दूसरा तालाब है, पुष्कर मंडूक तालाब, उसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसमें 5.5 घंटे में एक 5,500 फीट की वाटर रंगोली बनाई थी, कालीन बनाया था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो शॉर्ट टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, मतलब 5.5 घंटे में उसको पूरा कर लिया था, और वो 5.5 स्क्वायर फीट का कालीन बनाया था, 5,500 फीट का। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उत्कृष्ट विद्यालय देवास में बनाया था, वो 24 घंटे और करीब 45 मिनट में देश के महापुरुषों के चित्र बनाए थे, लगभग 3 स्क्वायर फीट के पोर्ट्रेट। वो मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा पानी पर 101 पोर्ट्रेट महापुरुषों के बनाए थे, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इस प्रकार से कुल 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम से दर्ज हैं, और मुझे 2003 में गवर्नर अवार्ड उत्कृष्ट विद्यालय में मैं था, तब मुझे प्राप्त हुआ था, और 2005 में राष्ट्रपति पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त मैं पुस्तकों का लेखन करता हूँ, कवि हूँ, शायर हूँ, मालवी भाषा और विभिन्न जो विधाएं हैं साहित्य की, उनमें निरंतर काम करता हूँ। सर, यदि आपको आपके बचपन में वापस जाने का मौका मिले तो आप कौन सी कक्षा में दोबारा पढ़ना पसंद करेंगे और क्यों? यदि मुझे लौटकर वापस जाना हो तो मैं कक्षा 5वीं में पढ़ना पसंद करूंगा, और वो इसलिए कि कक्षा 5वीं पूरे जीवन का नींव हम मान लेते हैं, पूरे जीवन की बुनियाद होती है, क्योंकि उसके पहले तो वो अक्षर ज्ञान और वो होता है, लेकिन कक्षा 5वीं तक आते आते जो विद्यार्थी है वो जिले से परिचित हो जाता है लगभग, तो वो उसके जीवन की एक बुनियाद की पहली सीढ़ी होती है, और उसमें जो आनंद मिलता है, उसमें पढ़ने का जो एक आनंद है, वो शायद मुझे दूसरी किसी क्लास में नहीं मिला, इसलिए मैं कक्षा 5वीं में जाना पसंद करूंगा। सर, बचपन में आपके सामने क्या क्या चुनौतियां थी? बचपन में मेरे सामने क्या क्या चुनौतियां थी ये महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में ये है, कोई भी व्यक्ति हो, बचपन से लेके बड़े होने तक उसे चुनौतियों का ही सामना करना पड़ता है, और उसके जीवन में चुनौतियां ही होती हैं। वास्तव में क्या है कि जैसे एक बीज है, एक बीज में पूरा एक पेड़ छुपा हुआ है, अलबत्ते हालांकि बीज पेड़ नहीं है, लेकिन उसमें एक पेड़ छुपा हुआ है। उस बीज को पेड़ यदि बनना है तो उसे यात्रा करना पड़ेगी, हर चुनौती का सामना करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो पेड़ बनेगा, उसमें फल और फूल खिलेंगे और वो पूरी दुनिया को खुशबू लुटाएगा। तो मेरे संघर्ष वाली बात नहीं, हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, और जितना हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है उतना ही संघर्ष मैंने भी किया है। सर, बचपन से लेकर आज तक ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी नजरों में अभी भी नहीं बदली? बचपन से लेकर आज तक व्यक्ति का अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता है, मूलतः स्वभाव उसका वही रहता है जिस रूप में नैसर्गिक रूप से वह उसका जन्म होता है। तो मेरा स्वभाव जो बचपन में था वही आज है, और शायद मरते दम तक वही रहेगा। सर, यदि बच्चे भी कलाकार बनना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
यदि बच्चे भी कलाकार बनना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ उन्हें एक ही काम करना चाहिए, वो ये कि जो भी काम करें वो खुश होकर करें, आनंद से करें, और जो कला के जितने आयाम हैं और जो कला की क्रियाएं हैं उनको देखें, उनको समझें, उनको जानें, पढ़ें, तो धीरे धीरे उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित होगा और वो धीरे धीरे उस कला उनको अपनी तरफ खींचेगी और वो काम करेंगे। और यदि कलाकार बच्चा हो जाता है तो फिर उसका जीवन भी कलाकार हो जाता है। कला वास्तव में जो हम देखते हैं वो नहीं है, कला वास्तव में जीवन है, वो जीवन जीने की कला सीखता है। ये जो ऊपरी कला है, ये ऊपरी कला जीवन जीने की कला सिखाती है। कला इसलिए महत्वपूर्ण होती है। सर, एक कलाकार बनने के लिए आपकी प्रेरणा क्या थी और आपके गुरु कौन थे? मेरी गुरु तो प्रकृति रही है, मुझे खुद नहीं मालूम मेरे गुरु कौन थे, और सब मेरे गुरु हैं और पूरी प्रकृति मेरी गुरु है, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कब क्या और कौन सी चीज कैसे सीखा। मुझे बस एक मेरी वो रही है जिसे आप क्वालिटी कह सकते हैं, गुण कह सकते हैं, आदत कह सकते हैं या लत कह सकते हैं, और वो ये कि मुझे क्रिएटिविटी की आदत है। मैं बिना क्रिएटिविटी के नहीं रह सकता किसी भी अवस्था में, तो वो उस क्रिएटिविटी ने मुझे ये करवा लिया। सर, आप हमारे विद्यालय में आए तथा बच्चों व शिक्षकों से मिले, आपको हमारे विद्यालय में आकर कैसा लगा? सबसे पहले तो मुझे क्या है कि इस विद्यालय में जितनी गतिविधियां होती हैं और जो यहाँ की लैब है उन्नत, और जिस प्रकार की क्रिएटिविटी होती है उससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। पहले भी मैं यहाँ पर इस विद्यालय में आया हूँ और मुझे काफी इस विद्यालय ने एप्रिसिएट, बहुत इंस्पायर किया है, और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की गतिविधियां प्रत्येक विद्यालय में होती रहे, ताकि बच्चों को पूरी तरह से मार्गदर्शन मिले और उनका मंच तैयार हो और वो आगे बढ़े। सर, बच्चों के लिए आपका कोई संदेश? बच्चों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, जन्म बहुत सरलता से मिल जाता, बहुत आसानी से, नैसर्गिक है, लेकिन जीवन कमाना पड़ता है, ये बच्चों को ध्यान रहे। तो वो अभी बचपन है उनका एडमिशन आसानी से यहाँ विद्यालय में हो जाता है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, हायर सेकेंडरी स्तर पर, लेकिन वो एडमिशन मिलना आसान है, उस एडमिशन को सार्थक करना, उसको पूरी तरह से विद्यार्थी जीवन को जीना और अपने लक्ष्य को तय करना, मतलब वही कि हर एक बच्चे में एक ग्रेट पर्सन छुपा हुआ है, जैसे बीज में एक पेड़ छुपा हुआ है। वो यदि मेहनत करे और निरंतर अपनी दिशा में आगे बढ़ता रहे तो वो एक ग्रेट पर्सन अपने अंदर से निकाल सकता है। मैं बच्चों से इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, अंत में मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया व हमारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी सरल भाषा में देकर कला से संबंधित हमारी जानकारी को बढ़ाया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे कला गुरु, वर्ल्ड रिकॉर्डर श्री राजकुमार जी चंदन। इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया व हमारे छोटे से निवेदन पर हमारे विद्यालय में पधारे। धन्यवाद। धन्यवाद।